दोस्तों ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लेना। दोस्तों ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की दोस्तों 30 बड़ी खबरों में आप सबका स्वागत है और उम्मीद कर रहा हूं मैं सभी राज्यों के वीडियो देखने वाले भाई बहन पूरा वीडियो ही देख करके आज जाएंगे। खबरें बहुत अहम है, मानदेय प्रोत्साहन से जुड़ी हुई इसमें जानकारियां हैं जो आप लोगों के बहुत काम आएंगी। तो फिलहाल के लिए आप लोगों को बहुत बड़ी सच्चाई भी पता चलेगी, तो फिलहाल आप पूरा वीडियो जरूर देखना। कुछ ऐसी खबरें हैं जो आप लोगों तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। अभी सबसे पहले आप लोग एक चीज देख लीजिए, ये हमारे देश में बहुत जरूरी है और ये हर राज्य के लिए। ये जरूरी नहीं है कि लेटर मध्य प्रदेश से निकला है तो सिर्फ मध्य प्रदेश में ही ये चीजें जो है वहां के लोग इसको फॉलो करेंगे, ये पूरा देश हमारा फॉलो करेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने एक जो है ये लेटर निकाला है, आप लोग देख सकते हो, और ये भी 28 जुलाई को परसों निकाला है। अब इस लेटर में क्या कहा जा रहा है, इस लेटर को वैसे में हम बता दें तो हमने सुधांशु पटेल जो हमारा चैनल है जिस पर हम आज के मुख्य समाचार निकालते हैं, लगभग 40-50 खबरें लेकर के हम डेली एक वीडियो आते हैं, उसमें फटाफट खबरें रहती हैं, उसमें हम देश दुनिया में जो भी हो रहा है उसकी हकीकत वो सच्चाई वहां पर भी चलती है। तो हमने ये सब पहले भी बता रखा है कि N95 जो मास्क है उनको लेकर के बहुत बड़ी एक चेतावनी पहले भी जारी हो चुकी है, आपके यहां सरकार ने जारी की थी। अभी आप देख रहे हो हर जगह सरकारें यही लेटर जारी कर रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि N95 जो मास्क है उसका उपयोग बंद कर दो। दरअसल ये क्यों कहा जाए हम आपको बता दें, यहां पर आपका रेस्पिरेटर वगैरह जो होता है, वाल्व जो आपके N95 में लगा होता है गड्ढे जैसा छोटा सा, उसके जरिए हम आपको बता दें उस वाल्व के जरिए इंसान यदि संक्रमित है, वो सांस ले रहा है तो उसकी जो संक्रमित वायु है तो वो बाहर निकल रहा है, जितना भी वायरस कीटाणु है सब बाहर जा रहा है। तो इससे कुछ भी सुरक्षित नहीं है, याद कर लीजिए मेरी बातों का। और इसका खुलासा लगभग 15 दिन पहले हो गया और अभी 15 दिन हो गए हैं फिलहाल के लिए। और अब ये मध्य प्रदेश में 28 जुलाई को परसों के दिन लेटर जारी किया है। अब धीरे धीरे हर राज्य में ये लेटर जारी हो जाएंगे कि N95 मास्क पर रोक लगाई जाए, ये सुरक्षित नहीं है। तो अब आप लोग यदि पहन रहे हो तो आप सुरक्षित नहीं हो। तो आगे देख लीजिए, अगला मैसेज मेरे पास जो आया है वो बहुत ही जरूरी है और ये मेरा ही टाइप किया हुआ मैसेज है। मैं कुछ समय के लिए आप लोगों को कुछ समझाना चाहता हूं, पहले ये हमारी पोस्ट को आप लोग गहराई से समझिए। मैंने कल शाम को अपने स्टेटस पर डाला है व्हाट्सएप पर और मैं कुछ चाहता हूं लोगों से, आप लोग पहले सुनिए। आज पहली बार कुछ बातें अपने मन में अपनी बहनों के लिए, अच्छे के लिए, वो भी छुपा करके मैं कुछ समय के लिए सिर्फ रख रहा हूं, हमेशा के लिए नहीं रख रहा हूं, कुछ समय के लिए रख रहा हूं ताकि उनके लिए कुछ सही हो सके। बता दूंगा तो हमेशा की तरह सभी यूनियन वाले रायता फैला देंगे और मैं पहले उनसे यह जानना चाहता हूं कि वो बहनों के लिए इसके बारे में कुछ अपने स्तर से पता करें, देखते हैं उन्हें क्या पता चलता है। तो फिलहाल के लिए वो जो सच्चाई है वो प्रोत्साहन राशि 1500 योगी महाराज जी उत्तर प्रदेश सरकार की है। तो 1500 जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने बढ़ाए थे, उस 1500 प्रोत्साहन राशि को लेकर के हमारे उत्तर प्रदेश के सभी यूनियन के भाई बहन पता करें कि उनको क्या पता चलता है कि ये 1500 प्रोत्साहन राशि में क्या चल रहा है और आगे क्या होगा, प्रोत्साहन राशि क्यों नहीं मिल रही है, प्रोत्साहन राशि कब मिलेगी, ये सब अपने अपने स्तर से वो पता करें। और जब पता हो जाए तो हम तक जरूर भेजना, चाहे भले ही आप हमसे डायरेक्ट ना भेज सको तो हम अपने जो सहयोगी बहनें हैं जहां से आप लोगों को ये वीडियो मिल रहा है, आप उनके जरिए हम तक अपनी सच्चाई भेज सकते हो। तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि मैं भी चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बहन अपना पूरा जोर लगाएं इस चीज पर, इस पर फोकस करने के लिए 1500 प्रोत्साहन पर, और जड़ से इसकी सच्चाई पता करें, क्योंकि हमें तो पूरी सच्चाई पता है। हम अभी कुछ समय के लिए इसीलिए बस चुप हैं क्योंकि हम आज बोल देंगे तो पिछली बार की तरह लोग हमें ही गलत कहेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपसे क्या कहा था कि मानदेय को लेकर के उत्तर प्रदेश में मानदेय किसी को नहीं पता था, मानदेय क्यों रुका है जून महीने का। ठीक है, बहनों ने पता किया, हम तक जानकारी है, हमने आपको बता दिया कि बजट नहीं है और इसलिए नहीं हुआ। कुछ समय पहले बहनों के मैसेज आ रहे थे कि बहुत से जगह अधिकारी क्या बोल रहे हैं कि आपका मानदेय नहीं आएगा, आपने ICDS कैश मोबाइल पर काम नहीं किया। तो हमने वो भी दिखाया कि बहनों के वहां अधिकारी ये बोले, क्योंकि हमारा फर्ज क्या है, हमारे पास जो बहन अपनी समस्या लाती है हमें उसे दिखाना है कि उनके वहां अधिकारी उनको कह रहे हैं कि मानदेय नहीं आएगा यदि आपने काम नहीं किया। लेकिन हम आप सबको बता दें, उसके बाद हमने प्रयास किया, बहनों ने निदेशालय प्रयास किया, तो पता क्या चला कि मानदेय सबका आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, बजट नहीं है, तो अभी ये सब कुछ था। चलो वो तो ठीक है, उसके बाद में बजट आया कि नहीं आया ये किसी को पता नहीं चला। 27 तारीख को ऑल इंडिया ने 28 को शायद वीडियो दिया था, उसमें हमने बताया कि निदेशालय में बजट नहीं था और बजट अब आ चुका है। और आपके जो महोदय जी हैं जो शायद उन्होंने जानकारी दी थी और साथ ही साथ मैडम के साइन, मैंने, हाँ जी हाँ, मैडम के साइन भी हो गए बजट निदेशालय
निदेशालय पहुंच चुका था 27 से 28 में। तो ये बातें हमने ऑल इंडिया पर जैसे ही बोली, उसके बाद सभी को पता चल गई। अब सभी लोग क्या कह रहे हैं आकर के, हमने पता कर लिया है, निदेशालय में जो है बजट नहीं था, बजट आ गया, मैडम के साइन हो गए, अब हमने पता किया है। बताइए, धन्य है लोग, इसके पहले उनको नहीं पता था। मेरे कहने के बाद, ऑल इंडिया के बताने के बाद उनको पता चल गया। और मुझे भी, मैंने खुद से नहीं पता किया है, एक बहन के माध्यम से ही पता हुआ। मैं उनका नाम तक लेता हूं, लोगों को इतनी जलन होने लगती है, लेकिन फिर भी मैं उनका नाम इस बार भी नहीं लूंगा। 1500 प्रोत्साहन राशि को लेकर के भी मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, वो भी इसी के साथ कि हमारे यहां के उत्तर प्रदेश के यूनियन अपना जी जान लगाएं, अपनी मेहनत करें और पता करें क्या चल रहा है। सिर्फ ये नहीं कि कोई एक पता करे और उसी पर जो राजनीति खेलना हमेशा की तरह शुरू हो जाए। इसलिए मैं अब आप सब बहनों से कहना चाहूंगा, मैं अपने अंदर, जैसे आपके भोलेनाथ जी ने जो विष पी लिया था, सिर्फ अपने अंदर ही रखा था, उसी तरह हमें भी सच्चाई को छुपा करके रखना कोई अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि बहनों, यहां पर कुछ ऐसी चीजें ही हैं, लेकिन हम फिर भी छुपा रहे, इसीलिए वो भी कुछ समय के लिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और जो भी है आपके अच्छे के लिए है। मैं बस यही चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के यूनियन अपना दिल से प्रयास करें, सिर्फ जो है यहां पर झूठ मूठ पर कुछ नहीं मुझे चाहिए। तो अभी देखते हुए पता कर पाते भी हैं या नहीं, या सिर्फ जो है यहां पर यही कहते रहते कि कोई एक प्रयास को लेकर के कदम बढ़ाए तो उसी पर सभी राह पर बस चलना शुरू कर देते हैं। तो अभी मैं यही देखना चाहता हूं उनसे। बाकी 1500 प्रोत्साहन राशि को लेकर के बहनों, मैं इतना बस कहना चाहूंगा आप लोगों को, बस इतना याद कर लीजिए मेरी बात का, शब्दों को गांठ बांध लीजिए, क्योंकि हम बस थोड़ा ही बताएंगे। जैसे कि आपके वहां कई बहनों ने कहा कि हमारे यहां अधिकारी बोल रहे हैं कि मानदेय नहीं आएगा, तो पहली बात वो गलत कह रहे हैं, मानदेय सबका आएगा, जून महीने का वो भी, जुलाई का मैं ये भी नहीं कह रहा कि जुलाई का भी आ जाएगा, जून का वो भी आएगा, क्योंकि बात जो भी हुई है जहां पर निदेशालय में तो सिर्फ जून को बोला है, जुलाई का नहीं बोला है। अब आगे हम आपको बता दें, जैसे अधिकारी ये भी कहते हैं कि आपका 1500 प्रोत्साहन आ जाएगा। कई बार सीडीपीओ के एक क्लिप मिली थी, उसमें क्या बोला उन्होंने कि यहां पर जो है इतनी लड़कियों का आ भी गया, 237 लोगों की लिस्ट आ गई है, बस आप लोग काम कर दो इन 4 मॉड्यूल पर और आ जाएगा। तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको लुभाने के लिए, आपसे आईसीडीएस कैश एप्लीकेशन पर काम करवाने के लिए सिर्फ क्लिप थी। बाकी बहनों, अभी इंतजार कर लीजिए। जहां तक मेरा मानना है कि 1500 प्रोत्साहन राशि को लेकर के आप लोग जो है बिल्कुल इन अधिकारियों पर भरोसा मत करना, मानदेय नहीं आएगा इन पर भी भरोसा मत करना। तो फिलहाल के लिए आप बस इंतजार कर लो, मेरा यही कहना आपसे। लेकिन मानदेय जून महीने का जरूर आ जाएगा, और वो भी आप लोग एक बात गांठ बांध लेना, क्योंकि मानदेय ज्यादातर 5 से लेकर के 12 के बीच में आता है। तो अभी फिलहाल के लिए उम्मीद कर रहा हूं कि रक्षाबंधन तो 3 को है, इससे पहले आ जाएगा कि नहीं, बस हमें इंतजार करना, देखना है। आ जाएगा तो ठीक है, वरना 5 और 8 के यदि बीच में आया, यानी 12 के, तो शायद फिर 2 माह का भी मानदेय आपका आ सकता है। ये चीजें जो है वो हम जो है बता रहे हैं, ये जानकारियां हैं थोड़ी बहुत। फिलहाल के लिए आप लोगों का बजट तो निदेशालय पहुंच चुका है उत्तर प्रदेश में, ये आपके लिए खुशखबरी है। लेकिन मध्य प्रदेश में ये भी नहीं है। मध्य प्रदेश में जो हाल मुझे पता चला है, वहां से कुछ बढ़िया अभी मुझे नहीं लगता, मुझे संतोषजनक जवाब भी नहीं मिले। आगे आपको बता दें, देखिए भैया जी, जो है बताएं कि रक्षाबंधन में क्या अप्रैल और से जो है मानदेय वगैरह जून तक का ये आएगा कि नहीं आएगा। मध्य प्रदेश से हमारी बहन है, तो बहन मैं आपको नहीं कह सकता कि आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो मुझे जानकारी मिली है उसमें योगिता कावड़े बहन का क्या कहना है, मैं आपको वो दिखाता हूं। ये उन्होंने लिखा था, भैया मध्य प्रदेश में कोई भी विभाग को वेतन नहीं मिला है। पहले तो उन्होंने ये कहा, इसके पहले उन्होंने ये भी कहा था कि जो है रक्षाबंधन से पहले आने की संभावना है। तो मैंने कहा था देखिए पूरा पता कर लीजिए तभी हम बहनों को बताएं। तो उन्होंने कहा ठीक है पता करके बताते। तो शाम को उन्होंने कल कहा है कुछ विभागों में वेतनमान वृद्धि को लेकर के तैयारी हो रही है, इसलिए कुछ विभागों का भी नहीं हुआ है। अगस्त जो है 15 के बाद ही होगा सभी विभागों में। अगर हमारे ही विभाग का उनका कहना होता तो मैं पहले ही पूछ लिया होता और डालवा भी लेती है, उनका कहना है। पर सभी विभाग का है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो लेकिन यहां पर सवाल एक ये है कि जब हमारे बाल विकास का तो मध्य प्रदेश में बढ़ने वाला नहीं, अगर बढ़ेगा तो अच्छी बात है। तो यहां पर देखिए आज मैंने पुलिस, शिक्षा, हॉस्पिटल, इन तीनों विभागों में बहन ने कहा कि मैंने पूछा है तो उनका भी वहां पर पैसा नहीं आया है मध्य प्रदेश में। अब आप लोग भी अपने स्तर से थोड़ा थोड़ा पता कर लेना, आपके नजदीकी में यदि कोई इस विभाग में हो और उनका पैसा आ रहा हो तो पता भी चल जाएगा कि वाकई में रुका है या सिर्फ ऐसे ही है, अधिकारी लोग झूठ बोल रहे हैं। आगे देख लीजिए अगला मैसेज ये उनका और भी है, मैंने और जोड़ दिया था तो उन्होंने ये भी कहा आज विभाग ने बोला है कि कोशिश तो पूरी हो रही है, हो भी सकता है और नहीं भी। यानी आप ये भी कह सकते हो कि रक्षाबंधन से पहले मानदेय आ भी सकता है और नहीं भी। तो हम लोग क्या समझे, मध्य प्रदेश में अभी मुझे कुछ भी ये नहीं समझ में आता कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा। मैं साफ शब्दों में बता रहा हूं, झूठी तसल्ली नहीं दे सकता। जो भी जानकारी मैंने जुटाई है वो आपकी स्क्रीन पर है। मैंने साफ शब्दों बहन से ये भी कहा तो अब रक्षाबंधन के पहले मानदेय नहीं आएगा मध्य प्रदेश में, क्योंकि हम चाहते हैं सच्चाई। तो बहन ने भी लिखा है उम्मीद तो नहीं है लेकिन आ भी सकता है और नहीं भी। तो हम भैया हम संतुष्ट नहीं है इन शब्दों से और ना ही ऑल इंडिया मुझे लगता है। तो बहन से मैंने पूछा था कि बात किससे हुई, आप हमें ये बताएं
तो बहन ने लिखा भी है जो बाबू बिल बनाते हैं और ट्रेजरी में डालते हैं, क्योंकि जिला जो अधिकारी है उनका कहना उनकी मीटिंग एसडीएम के साथ हुई थी। तो फिलहाल के लिए फिलहाल वो तो ये बता रही हैं। अब आप लोग समझिए जो भी है मध्य प्रदेश में इंतजार ही हम लोगों का बस एकमात्र जरिया। देखिए वक्त ही हर मरहम की दवा होती है, हमें इंतजार करना चाहिए, ना ही अधिकारियों के द्वारा भेजे गए क्लिपों पर भरोसा हमें करना चाहिए, ना ही जो है किसी चीजों पर। हमें बस इंतजार करना है, जो प्रयास अपने स्तर से करने हैं वो प्रयास मैं करवाता रहा हूं और प्रयास हो रहे हैं। मैंने योगिता बहन से कह भी दिया है, वो मुख्यमंत्री महोदय को लेटर भी अपना लिख रही हैं, ट्वीट भी कर रही हैं, सब कुछ वो अपना कर रही हैं। तो आगे फिलहाल के जो भी होगा आ जाए तो अच्छी बात है, और आप सबसे भी जो हो सकता है वो करिए। उत्तर प्रदेश में भी सेम हालात है, प्रयास हर हमारा भाई बहन यूनियन का करता रहे, अच्छा रहेगा। और प्रोत्साहन को लेकर के भी आप जानकारियां जुटाएं, क्योंकि हमें जानकारी पूरी आ चुकी है, वो उसका क्या होगा और इसलिए, लेकिन मैं अभी बस बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि इसके लिए मुझे जोर भी आप लोग मत देना, क्योंकि मैं जो सोच करके बैठा हूं वो अच्छे के लिए है और वो आप लोगों के लिए। यदि आप लोग ही हमें सहयोग नहीं दे पाएंगे तो फिर हम कैसे हम अपने यूनियनों से काम जो है इनको मेहनत और लगन करना सिखा पाएंगे, कैसे ये जमीन पर काम करेंगे। वरना हमेशा की तरह सिर्फ वाहवाही लूटेंगे और जब भी कुछ सामने निकल के आएगा और उसी पर राजनीतियां खेलनी शुरू हो जाएंगी। जमीन पर अपना पहले कोई प्रयास करना नहीं चाहता, यानी कोई एक प्रयास कर दे तो बस उसी प्रयास को लेकर के सब झंडे लेकर के खड़े हो जाते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये हम बहुत सालों से देख रहे हैं। अब मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे चाहिए थोड़ा अपने अंदर छुपा कर रख लो। थोड़ा कष्ट जरूर होता है हमें भी, क्योंकि आप जानते हो जो भी सच बोलता है इंसान वो अपने अंदर कुछ छुपा करके नहीं रख सकता ज्यादा लंबे समय के लिए। तो मैं कोशिश यही करूंगा जल्द से जल्द हमारे यूनियन के भाई बहन पता करें और मैं आप लोगों को फिर से पूरी एक्सप्लेन से सच्चाई बताऊंगा क्या क्या माजरा हो चुका है। सुधांशु भैया यह बताएं आपकी मैं आंगनबाड़ी कार्य जो है कार्य करूं कि नहीं करूं, और क्यों अभी तक जो है लेटर नहीं मिला है। अब ये हमारी उर्मिला दीदी बहन है, वो चाहती है कि हम उनको बताएं कि वो काम करें कि नहीं करें, उनको लेटर नहीं मिला है। तो बहन हमारा काम क्या है? हमारा काम है आपको सच दिखाना। हमारा काम ये नहीं है कि आपको हम डिसीजन दें कि आप काम करो कि ना करो, ये हमारा काम नहीं है। ये डिसीजन लेना आपका काम है, डिसीजन मेकिंग आप अपने आप पर लो ना। ये हम क्यों कैसे कह दे कि आप काम मत करो, तो कल को कुछ होगा आपके साथ, आप जो है डर गई या बीच में छोड़ दिया सब कुछ, यही लड़ाई, तो आप कहोगी इन्होंने कहा था। तो भैया हम ये नहीं कहते कि आप काम मत करो, हमारा फर्ज क्या है? हमारा फर्ज है आपकी सुरक्षा, इसलिए हम कहते हैं सुरक्षा नहीं है तो हम ड्यूटी क्यों करें। तो आपको सोचना चाहिए ना कि हम ड्यूटी करें कि नहीं करें, क्योंकि बहुत जगह कानपुर में अभी विरोध हुआ था, लेटर लिखे गए थे कानपुर में, बिना ड्यूटी लेटर के सभी को लगाया जा रहा था। लेटर वगैरह सब गए, ड्यूटी लेटर निकल गया ऊपर से, अब सुरक्षा का भी लेटर निकला। आंगनबाड़ी को मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स सब मिलेगा और साथ ही साथ उनको बीमा का भी कवर मिलेगा, ड्यूटी लेटर भी जो है सब कुछ निकाल दिया गया। अब आप लोग खुद सोचिए अपने अपने जगह, भाई हम अकेली जान इतना बोझ कैसे जो सर पर रख सकते हैं कि हम ही आप लोगों को डिसीजन ले कि बहन आप काम करने जाओ कि नहीं जाओ। हजारों लाखों बहनें हैं, ये सब है, सारे डिसीजन सभी को अपने आप से लेने हैं। हमारा काम है आपको हिम्मत देना और समझाना, आपको सच्चाई से जानकारी बताना, बाकी आपकी मर्जी। देखिए हमारी बहन है, उन्होंने लेटर लिखा है और उनके वहां पर उन्होंने अपने सुपरवाइजर को लिखा है, लेकिन उन्होंने इसे गलत तरीके से उनके सुपरवाइजर जो है नजरिए से देख रहे हैं। बहन का यह कहना है, मध्य प्रदेश के रीवा से हमारी बहन है और अर्चना त्रिपाठी बहन है। अब समस्या यह है कि 10,000 जो है बहनें खत्म करके मोबाइल फोन मध्य प्रदेश में खरीदे, इसका दबाव अधिकारी बना रहे हैं, जबकि ये गलत है। मध्य प्रदेश में आप देख रहे हो पिछले 4 माह से पैसा नहीं आ रहा है बहनों का। अब 4 माह ये भी लॉकडाउन के, जिसमें परिवार की पूरी इनकम बंद है, तो ऐसे में 4 माह से जब पैसा नहीं आया है तो बहनें मोबाइल अपनी जेब से कैसे खरीदे, और खरीद भी नहीं सकती। तो यदि विभाग को काम लेना है तो अपना फोन भी तो दे। बाकी जिलों में मध्य प्रदेश में बटा तो इन बहनों को भी मिलना चाहिए, रीवा में भी नहीं मिला। तो इन सब चीजों को ध्यान में देखते हुए यही बहनों ने लेटर बस लिखा था कि हमें उपलब्ध जो है फोन करवा दिया जाएगा तो हम काम करना शुरू कर देंगे, और हम अपने निजी पैसों से फोन नहीं खरीद सकते क्योंकि हम इसके लिए अभी सक्षम नहीं है। हमारा मानदेय भी 4 महीने से नहीं आ रहा, तमाम समस्याओं से हम पहले से जो जूझ रहे हैं। तो इसी के संबंध में बस लिखा और अधिकारी इनको ही जो है गलत ठहरा रहे हैं, जबकि अधिकारियों को चाहिए था सहयोग करें इन बहनों का, क्योंकि इनका घर नहीं चल रहा है, 4-4 महीने से इनका मानदेय नहीं आया। तो हमारा काम है समझाना, सच दिखाना, आप लोगों को राह दिखाना, लेकिन हमारा काम डिसीजन मेकिंग का नहीं है कि हम आपके फैसले लें कि आप काम करने जाओ कि ना जाओ, और ये फैसले आप हम पर मत छोड़ो। आगे देखिए हमारे पास अगला भी मैसेज है, यूपी से बहन है, सीतापुर से, मानदेय आएगा कि नहीं आएगा जानना चाहती है सरिता बहन है। तो बहन मानदेय आएगा, इसका इंतजार कर लीजिए, लेकिन 1500 प्रोत्साहन को लेकर के जो अधिकारी बोल रहे हैं, क्योंकि हमें अधिकारियों की बातों पर ज्यादा भरोसा जल्दी नहीं होता है, क्योंकि वो काम लेने के लिए भी झूठ भी बोल सकते हैं। तो प्रोत्साहन को लेकर के मैं साफ शब्दों में पहले भी आपसे कह चुका था, क्योंकि ये क्लिप जो हमने दिखाई थी वो हमने इसी उद्देश्य के साथ कहा था कि अधिकारी सिर्फ बोल रहे हैं, ये क्लिपें हैं जो मुझे मिली हैं, जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये बोला जा रहा है। अब देखिए यहां पर मिर्जापुर से हैं
हैं, भैया जी नमस्ते, मेरे यहाँ मातृ समिति खाते में 5500 रुपए आए हैं, इसमें से 2000 सुपरवाइजर मांग रही हैं। अब देखिए समस्याएं भ्रष्टाचारी की, बहन से पैसा मांगा जा रहा है, मातृ समिति के खाते में उनके जो पैसे आए होंगे। आगे देखिए अगला मैसेज है सुमन बहन का, सुधांशु बेटा आंगनबाड़ी को इतना परेशान अधिकारी कर रहे हैं, पुष्टाहार बांटो भी और पैसा भी दो। हम लोग एक जो है अबला नारी हैं, माटी के खिलौने की तरह सभी लोग इस्तेमाल करने के लिए अपने विभाग में लगा देते हैं। जिला मऊ से हमारी बहन है, देखिए उनकी समस्या। साथ ही मीरपुर से बहन है, उनका कहना है भाई मैं तो यूट्यूब चैनल पर कभी विश्वास ही नहीं करती थी, ना ही कभी देखती थी, पता नहीं कैसे अचानक आपका न्यूज देखा तो ये बात जो है करेक्ट लगी, दूसरे दिन भी देखा बात सच्ची लगी, तब से लगातार देख रही हूं, बगैर देखे मन ही नहीं मानता है। तो देखिए यहां पर सच्चाई है तभी लोग यहां टिके हैं। आगे आपको बता दें अगला मैसेज देखिए नीलम बहन का है, भाई रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। दिल्ली में नई भर्ती बहनों को जो है मानदेय लॉकडाउन से पहले ही आना शुरू हो गया था और कंटिन्यू आ भी रहा है। मई तक का जो है सारा मानदेय सभी बहनों का आ भी चुका है। आंगनबाड़ी नीलम रानी बहन है, तो पश्चिमी वगैरह बिहार, तो प्रोजेक्ट दिल्ली, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए वहां पैसा आ रहा है और अभी जून का वहां पर भी दिल्ली में नहीं आया, जून जुलाई का। तो जून का मैटर यह है कि जून में अभी बजट वगैरह केंद्र सरकार का शायद नहीं लग पाया होगा राज्यों में, या फिर कुछ और माजरा होगा, क्योंकि हर सरकारें संक्रमण को लेकर के परेशान है, कोरोना को लेकर के, तो अभी उन पर उनका फोकस ज्यादा है। लेकिन हमारे बाल विकास विभाग को ध्यान देना चाहिए था, लेकिन विभाग भी जो है ज्यादा सोच नहीं रहा है फिलहाल के लिए। उम्मीद है कि रक्षाबंधन के पहले सरकार भेजे और इसके लिए आवाज भी बहुत उठ रही है। भैया जी ऑल इंडिया न्यूज पर दिखाने के लिए धन्यवाद, हमारी बहन है, भगवान आपको सदा खुश रखे, तो धन्यवाद बहन। आगे चलते आपको ये भी दिखाना चाहेंगे, अगला मैसेज देखिए, भाई जी आंगनबाड़ी की दयनीय दशा बहुत खराब है, सरकार सुनती नहीं है, अधिकारी पैसा खाता है, आंगनबाड़ी भाड़ में जाए। सीतापुर से हमारी बहन है संगीता देवी बहन, उन्होंने लिखा है। साथ ही अब देखिए एक बहुत ही बड़ी सच्चाई, 62 वर्ष की उम्र पूरी कर चुकी 162 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की सेवा मुक्ति वगैरह हो चुकी है। अब ये आपका जो आजमगढ़ व मऊ में परियोजनावार कार्यकर्तियों की स्क्रीनिंग भी इस चीज को लेकर के चल रही है। आजमगढ़ में ये सब कुछ निकल गया है और इस जिले में जो है आजमगढ़ बलिया वगैरह मंडल पड़ता है, वहां पर इन सभी जगह जो है अब सब बंद है। मैंने बहुत पहले से बता रखा है 62 वर्ष की बहनों को रिटायर किया जाएगा लगभग 2 महीना पहले। अब लेटर भी सब जगह निकल रहे हैं, बहनों के नाम से भी निकल रहे हैं, तो ऐसे में आप सबने देखा है। लेकिन यहां पर एक चौंकाने वाली खबर यह लिखी है कि मानदेय को लेकर के, कि मानदेय में समस्याएं आएंगी। देखिए कार्यकर्तियों के मानदेय पर रोक लगाने का निर्देश है, रोक तो लग जाएगी। अब यहां पर लिखा है कि लेकिन पीएफएमएस पोर्टल जो है ना, जहां से मानदेय आता है, वो बंद होने के कारण उनके मानदेय पर रोक लगाया जाना संभव नहीं है। ऐसा बताया जा रहा है कि पीएफएमएस जो पोर्टल है वो बंद नहीं है, यानी और तो ऐसे वो बंद है, सॉरी वो बंद है, तो इस पर मानदेय पर रोक लगाना जो है वो संभव नहीं हो पाएगा। तो पीएफएमएस पोर्टल बंद है, इस चीज को लेकर के समस्याएं आएंगी देखने को, तो हो सकता है मानदेय पर रोक इतनी आसानी ना लग जाए। लेकिन जब सरकारें क्या पैसा ही नहीं भेजेंगी तो कैसे मानदेय आएगा, जैसा कि आप देख ही रहे हो इतने लंबे लंबे समय से लोगों का बकाया पड़ा है। तो फिलहाल के लिए आगे चलते हैं, आपको बता दें ये देखिए इस चीज को लेकर के काफी बहनों ने मुझे भेजा भी था, माधुरी बहन ने भेजा था और ये मैसेज मेरे पास और किसी ने भेजा था। ऐसे ही ये भी मैसेज मेरे पास आया रीता बहन का, उन्होंने भी भेजा कि भैया बहुत चिंता मुझे हो रही है और कृपया जानकारी दो। तो बहन बात सत्य है भाई, 62 वर्ष की बहनों का मानदेय रुक करके उनकी सेवा समाप्तियां हो रही हैं। इसके लिए मैंने कई वीडियो बनाए, आपको समझाया भी है, तर्क भी दिया है कि आप अपने हक के लिए लड़ सकते हो। सभी लोग जितने भी यूनियन वाले हैं, किन किन मुद्दों को भी मैंने समझाया है कि जब पुराने कर्मचारियों को पेंशन मिलती है तो हमें भी मिलनी चाहिए। तो इन सब चीजों को लेकर के लेकिन लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आगे देखिए अगला मैसेज मेरे पास जो आया है, ये आप देख सकते हो, ये बहन का है और उनके वहां पर शायद खिचड़ी टाइप की कुछ खिलाई जा रही है। अब आगे चलते हैं, यहां पर देख सकते हो, ये मुझे लगता है शिवप्यारी बहन का मैसेज है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती शिवप्यारी भाना मऊ से है, हरदोई कहां पड़ता है, हरदोई में पड़ता है, माधवगंज जो है परियोजना है। आगे चलते हैं, आपको हम बता दें अगला मैसेज मेरे पास आया है, सुखदेवी बहन है, महाराजगंज रायबरेली से, उनकी भी तस्वीर देख सकते हो। साथ ही अगला मैसेज आप देख सकते हो, ये मेरे पास आया है, आंगनबाड़ी बहन है और हरी देवी शुक्ला, तो उनका भी ये मैसेज है, ये उनकी तस्वीरें भी आप देख सकते हो, पोषाहार वितरण की नजर आ रही हैं। आगे चलते हैं, आपको बता दें ये कुछ और भी तस्वीरें हैं, ये देख सकते हो। अब और आगे बढ़ते हैं तो हमें एक और जानकारी मिली है, रीना बहन है, उन्होंने भेजा है, बिहार से बहन है और बिहार में उनके वहां पर अधिकारी उनको ये बोल रहे हैं। बहन ने लिखा कि डीपीओ का ये आदेश है, ये सुपरवाइजर बहन बोल रही है। अब देखते हैं वहां पर सुपरवाइजर बहन क्या बोल रही है। एसीएस सर से जो है निर्देशानुसार आईसीडीएस कैश में ओपनिंग स्टेटस, पेयजल एवं शौचालय की सुविधा की एंट्री, अन्य सर्विस डिलीवरी एवं एंट्री 100% सुनिश्चित कराई जाए, क्योंकि आईसीडीएस कैश की एंट्री के आधार पर दिनांक 1 अगस्त 2020 से सेविका के मानदेय तथा तदनुसार कटौती कर भुगतान किया जाएगा। तो वहां पर अधिकारी कह रहे हैं कि पैसा काट लिया जाएगा यदि आप जो है यहां पर ये नहीं करते। अब देखिए ये सच्चाई है, हमारा दिखाना फर्ज है। अधिकारी उनको डराते हैं, क्या कहते हैं, मानदेय कट जाएगा, तो हमें फर्ज के अनुसार मुझे दिखाना पड़ता है। इसी अनुसार मैंने प्रोत्साहन राशि को भी दिखाया है, मानदेय को लेकर के भी जो अधिकारी बोले वो भी दिखाया है। लेकिन सच्चाई यही है कि उत्तर प्रदेश में निदेशालय में बजट आया है, जून महीने का पैसा आने की उम्मीद है। अब जो होगा हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इंतजार ही करना है, क्योंकि जो भी होना था वो सब कुछ हो गया है। अधिकारी कुछ भी बोले तो उतना उसमें
उसमें सच्चाई नजर नहीं आती, क्योंकि उनको अपना काम भी लेना है। आगे सुधांशु भैया नमस्कार, निर्मला देवी बहन है, देवरिया से है, उन्होंने भी पोषाहार वगैरह बांटते हुए तस्वीर भेजी है। अगला मैसेज देखिए, ये मेरे पास विनीता बहन ने भी भेजा है, उसी जो है मैसेज को भेजा है जो हमारी एक और बहन ने भेजा है, वहीं से बिहार से, वही सेम मैसेज है। अगला देखिए, अगला मैसेज है हमारे पास उर्मिला देवी बहन है, पोषाहार का वितरण उनके वहां पर भी किया जा रहा है। आगे देख सकते हो आप लोग, ये मेरे पास अगला मैसेज है जो प्रियंका बहन का है। नमस्ते भैया, मैं आंगनबाड़ी प्रियंका, केंद्र पर्वतपुर ब्लॉक वगैरह सूरतगंज। हमारे यहाँ पोषाहार का वितरण जो है हो रहा है भैया जी। जब कोटेदार घर पर गल्ला बांट सकता है तो हम बहनें भी पोषाहार केंद्र पर बांट सकती हैं। तो बिल्कुल सही बहन का कहना है, इसीलिए तो मैं आवाज उठाता रहता हूँ, सच्चाइयां भी बताई कि कोटेदार बांटता है तो दिक्कत नहीं, आंगनबाड़ी बांटे तो दिक्कत है। लेकिन अब समस्या कहां पर होती है? समस्या हमारी बहनों आपसे ही होती है, क्योंकि आप में से मान लीजिए आप बहन या एक दो बहनें आवाज उठाती हैं शोषण के खिलाफ, बाकी की बहनें नहीं उठाती हैं। जब तक सुपरवाइजर नहीं होंगी, अधिकारी नहीं होगा, सभी बहनों से कोई बहन कहती भी है कि आप इन चीजों को लेकर के मेरे साथ हो कि नहीं हो, सभी कहेंगे हाँ हम आपके साथ हैं दीदी, आपके साथ हैं। जैसे ही सुपरवाइजर या अधिकारी आ जाए, सभी की बोलती बंद हो जाती है, कोई भी सांस तक नहीं लेता है उनके खिलाफ। तो यहां पर देख लीजिए, यही समस्या है ना। तो हम तो शोषण के शिकार हैं और जीवन भर रहेंगे। अब ऐसे में यदि आप लोग हमसे कहो कि भैया हमारे फैसले आप लो, तो हम कैसे आपके फैसले ले सकते हैं? क्योंकि आप खुद ही अपने फैसले नहीं ले सकती हो बहनों, तो हम आपके फैसले कैसे ले सकते हैं? इसीलिए हमारा आप सबसे यही कहना कि आप अपने जीवन के फैसले लो। हमारा कर्तव्य जो है सच्चाई दिखाना, मैं उस पर कायम हूं और उस पर रहूंगा, बाकी आपकी मर्जी है। आगे देखिए, सर जो है इस खाते कन्या वगैरह को उन्होंने लिखा है, सर 5 साल हो गया कुछ नहीं मिला है। तो बहन इन खातों को लेकर के मुझे नहीं जानकारी है, आप जो है अपने स्तर से देखिए। किरण बहन है, उनका कहना है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती किरण देवी बहन है, रसूलाबाद से है, मानदेय नहीं मिला है, इसीलिए जो काफी परेशान है। तो बहन इंतजार बस कर लीजिए, थोड़ा मानदेय देखते हैं। जो बोला गया कि जो है रक्षाबंधन से पहले आएगा, लेकिन अब देखना है, बस इंतजार करना है, क्योंकि इंतजार ही वो चीज है जो सच्चाई पर जो है आपको टिके रहने के लिए बोलती है। अगर हम कह दें अभी 2 दिन में आ जाएगा, नहीं आया तो फायदा क्या है? क्योंकि भेजना निदेशालय में, वो कहते हैं, उन्होंने सिर्फ बातें ही तो कही है, उन्होंने जानकारी ही तो दी है। तो भी इंतजार कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद।